Hi everyone, myself Shukanto and you are watching your YouTube channel History Online. Today I am here with chapter number 13 and 14 of History Class 10 ICSE. After the further reduction of syllabus, ये दो जो चैप्टर है 13 और चैप्टर नंबर 14 में कुछ ही टॉपिक जो है वो बचा है। बाकी सारे जो टॉपिक्स पहले था फर्स्ट सिलेबस में वो सारे जो है वो रिड्यूस हो चुका है। कुछ ही टॉपिक जो है इस दो चैप्टर से स्टडी करना है, इसलिए एक ही वीडियो में ये जो दो चैप्टर्स इसको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ इस दो चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो भी डिस्कस करेंगे। तो सीधा फुल वीडियो एंड तक इस वीडियो को देखना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आईसीएसई से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो हम लेके आते हैं और चैप्टर वाइज हिस्ट्री डिस्कशन भी करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि फर्दर सिलेबस रिडक्शन के बाद इस दो चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स है नहीं, बहुत ही जो कम टॉपिक्स है वही इसमें सिर्फ स्टडी करना है। तो एज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 इज यूएनओ। ओके, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में फाउंड हुआ था और मेनली बना था 1945। और 1945 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1945 में एंड हुआ था, खत्म हो गया था। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएन और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, ओके, ऑन 24th अक्टूबर। ओके, जैसे कि 24th अक्टूबर को ये फॉर्म हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे भी बोला जाता है। तो चैप्टर में घुसने से पहले देख लेते कि सिलेबस में क्या है, क्या स्टडी करना है चैप्टर नंबर 13 से और चैप्टर नंबर 14 से। सो फर्स्टली आते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में क्या है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और ये स्क्रीन में भी आ रहा होगा। तो फर्स्टली चैप्टर नंबर 13 से फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। क्या ऑब्जेक्टिव्स था, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स है यूएन की, वही है सिलेबस में। और उसके बाद जो है जो थ्री मेन ऑर्गन्स और देयर आर मेनली 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, और उसमें से फर्स्ट 3 जो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों का जो फर्स्ट सिलेबस था उस अकॉर्डिंग ये 3 जो ऑर्गन्स था उसका कॉम्पोजिशन भी था और उसके साथ साथ फंक्शंस भी थे। लेकिन आफ्टर फर्दर रिडक्शन ऑफ सिलेबस इस 3 ऑर्गन्स का ना ही कॉम्पोजिशन स्टडी करना है ना ही फंक्शन स्टडी करना है। तो कॉम्पोजिशन फंक्शंस बिल्कुल स्टडी नहीं करना है, वो है नहीं, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर में जो स्टडी करना है और चैप्टर नंबर 13 में जो स्टडी करना है मेनली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, और उसके बाद आ सकता है कि मेनली the names, only the names, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ सिलेबस में लिखा भी हुआ है ओनली नेम्स। तो ओनली नेम्स का क्या मतलब है, तो सिर्फ नाम जो है ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है ये सिर्फ याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेम 2 ऑर्गन्स ऑफ यूएन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नेम 2 ऑर्गन्स ऑफ यूएन और मेनली दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। और इसके सिवा इस चैप्टर से कोई टॉपिक स्टडी नहीं करना है नहीं। पहले कॉम्पोजिशन और फंक्शंस था, अभी स्टडी नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं तो उसका फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। और अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 14 भी यूएन का ही एक पार्ट है या फिर एक एक्सटेंडेड पार्ट हम बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 14। सो उस चैप्टर नंबर 14 में सिर्फ जो एजेंसीज होते हैं, बहुत सारे एजेंसीज है, हु देन यूनेस्को, ओके, यूनिसेफ, ये जो सारे हैं वो मिले चैप्टर नंबर 13 में जाके स्टडी करना है। और ये यूएन का ही एक पार्ट है। चैप्टर नंबर 14 भी 13 का ही एक पार्ट है। और अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 13 और 14 ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आफ्टर फर्दर रिडक्शन ऑफ सिलेबस अभी जो है 4 ही चैप्टर बचा है वर्ल्ड हिस्ट्री से, और 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन उसमें से आना है। मेनली चैप्टर नंबर 10, उसके बाद 11 तो है नहीं, 11 रिड्यूस हो चुका है। चैप्टर नंबर 12, उसके बाद 13 एंड 14, और लास्ट जो चैप्टर है ना चैप्टर नंबर 15 वो भी नहीं है। क्या उसका नाम है, क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, सो वो चैप्टर भी नहीं है।
तो सिर्फ है चैप्टर नंबर 10, इसके बाद 12, उसके बाद 13 एंड 14। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13 और 14 के बारे में। और चैप्टर नंबर 10 भी मेरे चैनल में वीडियो है चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो ये जो 4 चैप्टर है ना, ये 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 4 चैप्टर से 2 सेट्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस 10 करके होगा। और उसके साथ जो है 4 to 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आएगा इसी 4 जो है चैप्टर से। 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो 25 to 26 मार्क्स जो है वो इस 4 चैप्टर से मिलेगा। और लास्ट 13 और 14 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक है जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, हो सकता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चैप्टर हो उसके साथ मिला के ये आ सकता है चैप्टर नंबर 13 का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ। ठीक है, तो फिर चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 13 में आता है तो मेनली यूएन। और ये यूएन जो है मेनली ये यूएन है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड इट वाज मेनली फाउंडेड और मेनली इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मेनली यूएन बना था 1945 में, और जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूएन और लीग ऑफ नेशन में कंफ्यूजन आ जाते हैं। सिंपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। लीग ऑफ नेशन जो था वो भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ही थे, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। और वो भी मार्किन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन की जो 14 पॉइंट्स था उसी में एक रिकमेंडेशन था कि टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम एनी फर्दर वॉर वी शुड फॉर्म वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेनली टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। सो उसी हिसाब से बना था लीग ऑफ नेशंस। ओके, लीग ऑफ नेशन बना था 1919 में, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल कर गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। दैट मीन्स लीग ऑफ नेशन वाज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम अनदर वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 से, और अप टू 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जापान सरेंडर किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और फिर जो वर्ल्ड लीडर्स वो डिसाइड किया एक यूएन के बारे में और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और यूनाइटेड नेशंस की जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और उसके साथ साथ यहाँ पे मेनली जो 6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस की, और उस 6 ऑर्गन्स में जो फर्स्ट 3 ऑर्गन्स है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, यही सिर्फ स्टडी करना है। और इसका सिर्फ नाम ही स्टडी करना है। इसमें सिलेबस में क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि ओनली नेम्स, और स्क्रीन में भी मैंने दिखाया है कि सिलेबस क्या है। और अगर देखा जाए जनरल असेंबली का कॉम्पोजिशन पहले था, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि जनरल असेंबली में जितने सारे कंट्रीज यूएन का मेंबर है वो सारे जो है वो जनरल असेंबली का मेंबर है। और उसके बाद मेंबर कंट्री, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो नंबर है वो है 15। ओके, 15। तो उसमें 5 कंट्रीज जो होते हैं वो परमानेंट और 10 कंट्रीज जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं। तो स्क्रीन में भी मैंने और दे दिया, और आ रहा होगा कि जो नेम्स ऑफ द परमानेंट कंट्रीज ऑफ द यूएन एंड नॉन परमानेंट कंट्रीज ऑफ द यूएन, वो स्क्रीन में भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, जहाँ पे टोटल 15 जजेस होते हैं और 9 ईयर्स के लिए वो मेनली सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये था चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 से सिर्फ यही डिस्कस करना है, मतलब स्टडी करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैंने जैसे पहले ही बोला था 10, 12, 13 एंड 14 ये 4 जो चैप्टर है, क्योंकि 15 भी नहीं है, तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इस चैप्टर से स्टडी कर रहे हो सारे जो है वो आएगा एग्जाम में। और चैप्टर नंबर 13 से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द ऑब्जेक्टिव्स और मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। और उसके बाद आ सकता है कि नेम टू ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो अभी ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ मेंटेन पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को छोड़ के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स था यूनाइटेड नेशंस की, वो ही आते हैं। तो अब आप डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। So students, there are 4 main objectives of UN. Okay, there are main 4 objectives of UN. So first one is, as I explained before also, first one is to maintain international peace and security. और जिसलिए mainly
यूएन बना था टू सिक्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अभी नेक्स्ट वन अगर देखा जाए, सेकेंड वन इज टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। अगर दो कंट्री में फ्रेंडली रिलेशन बना रहेगा तो कहीं ना कहीं वॉर की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम होता है। क्लियर? तो टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग कंट्रीज। क्लियर? और उसके बाद आता है नेक्स्ट, और नंबर थ्री है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम। अभी बहुत सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मेनली टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम। एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोरोना सिचुएशन और जो कोविड सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी यूएन जो है वो एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनली दिशा दिखा रहा है और वो काम भी कर रहा है इसके ऊपर। तो मेनली ये, और जो लास्ट वन है नंबर 4, टू बी अ सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ द नेशंस इन द अटेनमेंट ऑफ दीज कॉमन गोल्स। ओके, सो मेनली ये जो 4 है मेनली द फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। और ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, इस बार एग्जामिनेशन में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम में इस बार और बोर्ड एग्जाम में इस बार लिख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको स्टडी करके फिर लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। और मेनली यही था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और मेनली टोटल जो है ये था चैप्टर नंबर 13। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14। अभी चैप्टर नंबर 14 में क्या स्टडी करना है? चैप्टर नंबर 14 में इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो मेन 3 एजेंसीज है, मेन 3 जो एजेंसीज है, हु, उसके बाद यूनिसेफ और यूनेस्को, इनका जो मेनली और जो फुल फॉर्म वही सिर्फ याद करना है एग्जाम के लिए, और कुछ नहीं यहाँ से स्टडी करना है। सिर्फ फुल फॉर्म जो है चैप्टर नंबर 14 से वो याद करना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ हु, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। सो पहले जो था फंक्शंस भी थे पहले सिलेबस में, फर्दर रिडक्शन के से पहले फंक्शंस भी था, लेकिन अब जो है फंक्शंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है ना, अच्छी तरह से स्टडी करना होगा कि सिलेबस में क्या है। एक्स्ट्रा थिंग्स जो है वो नहीं स्टडी करेंगे। ओके, जानने के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानना है तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उसमें वो स्टडी नहीं करना है जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो चैप्टर नंबर 14 में सिर्फ स्टडी करने की फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, यूनेस्को एंड हु, और स्क्रीन में भी आ रहा होगा, यहाँ से देख सकते हो, और यही सिर्फ स्टडी करना है और क्लियरली सिलेबस में लिखा हुआ है। तो मेनली ये था चैप्टर नंबर 13 एंड 14। और सारे हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है, ज्यादातर चैप्टर ऑलमोस्ट जो चैप्टर्स है वो मिल जाएगा इसी चैनल में, और लिंक्स भी मैंने दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, तो वो देख लेना। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर करना दोस्तों में। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू हिस्ट्री ऑनलाइन फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर चैप्टर वाइज हिस्ट्री डिस्कशंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।